हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 2 वचन से लेकर 11वां वचन तक। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फारिसी और शास्त्री लोग एक स्त्री को जो पाप करते वक्त पकड़ी गई थी यीशु मसीह के पास लेकर आते। तब यीशु मसीह है ना लोगों को बिठाकर उपदेश दे रहा था, वचन बोल रहा था उनको। तो वे लोग वो स्त्री को लेकर आके जो वहाँ पर प्रेयर मीटिंग हो रहा है वो प्रेयर मीटिंग को रोक दिए। प्रेयर मीटिंग को पूरी तरह से गड़बड़ कर कर क्या करके यीशु मसीह से पूछते हैं बोलो तो ये स्त्री है ना पाप करते वक्त पकड़ी गई है। तो व्यवस्था में तो लिखा गया है कि उसको पथराव करो, जान से मार दो, मृत्यु दंड है उसके लिए। आप क्या कहते हो करके यीशु मसीह से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं बोलो तो यीशु मसीह को परखने के लिए और यीशु मसीह में कुछ भी गलती को ढूंढकर यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए वो स्त्री को उन लोगों ने पकड़कर लेकर आए। यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्या है बोलो तो यीशु मसीह के पास एक झुंड के लोग आते हैं, आकर यीशु मसीह पर दोष लगाना, यीशु मसीह में गलती ढूंढना, उनको इंसल्ट करना, उनको दंड देना है करके इस विचार से एक स्त्री को लेकर आके वहाँ पर खड़ा करते हैं। वो स्त्री से और यीशु मसीह का कुछ रिश्ता ही नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, कुछ नहीं। उस स्त्री कौन है? प्रभु को तो सब कुछ मालूम है, पर ये मैटर ऐसा है कि कुछ संबंध ही नहीं है यीशु मसीह का वो स्त्री से, कुछ संबंध ही नहीं, यानी कुछ पहचान ही नहीं। फिर भी यीशु मसीह के पास उस स्त्री को लेकर आते। मेरा बोलने का मतलब क्या है बोलो तो ऐसा एक झुंड रहता है, जैसे कि यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए, यीशु मसीह को दुख देने का काम, इंसल्ट करने का काम, यीशु मसीह को किधर न किधर कुछ भी दोष लगाकर उनको दंड देना है, उनको मृत्यु दंड देना है करके ढूंढने वाले लोग जैसे कि यीशु मसीह को थे ना, वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी ऐसा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा है ना हमको सताने का काम करते हैं, जो हमेशा हमारे में ना कुछ गलती ढूंढ कर हमको इंसल्ट करना, हमको सताना, हाँ, और हम लोग नुकसान हो जाना चाहिए करके ऐसा चाहने वाले लोग हैं ना, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना ये कभी बर्बाद होगा, ये कभी सत्यानाश होगा करके देखने वाले लोग, इंतज़ार करने वाले लोग हैं ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। हालेलुया। फ़ोन बंद है उसको ना। तो वैसे सिचुएशन में ना यीशु मसीह ने क्या किया, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? वैसे उसी तरह से हम लोग भी चलेंगे तो वैसे परिस्थितियों को ना हम लोग है ना जीत सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 1-2 वचन में हम लोग देखेंगे तो पढ़ने का ज़रूरत नहीं, मैं बोलता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग ठोकर ना खाओगे ये अनहोना है, यानी ये असंभव है। क्या असंभव है बोलो? क्या असंभव है? ठोकर ना आना। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, 10-15 मिनट। ठोकर ना आना, समस्या ना आना, निंदा ना आना, आरोप ना आना, मुश्किलें ना आना, सताव ना आना, ये असंभव है। अय्यूब कहता है कि स्त्री से जन्मा हुआ उस व्यक्ति को, मनुष्य को जरूर क्लेश आता है। क्लेशों को सहने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आया है करके वचन कहता है। यीशु मसीह कहता है 16वां अध्याय आखिरी वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या करके बोलो तो संसार में तुमको क्लेश होगा, पर तुम लोग दृढ़ रहो, धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके बोलता है। हालेलुया। यानी इस संसार में
हमको सताने वाले लोग ज़रूर आएंगे, हम पर दोष लगाने वाले लोग बहुत सारे लोग रहेंगे, ज़रूर हमको तकलीफ़ आएगा, मुश्किल आएगा। हम लोग कैसा भी जिए तो भी है ना, लोग है ना हमको वो टोचने का काम छोड़ेंगे नहीं। मैं हर बार है ना वो गधे के बारे में बोलता हूँ, अभी तक बहुत बार बोला हूँ। क्या करके आदमी और औरत है, गधे में जा रहे तो ये आदमी है ना, पति है ना, गधे पर बैठ के जा रहा है। तो वहाँ पर है ना वो तीन लोग देखकर, क्या आदमी है रे, इतना भी दया नहीं, इतना भी तरस नहीं, औरत को चला रहा है और ये गधे पर बैठा है, औरत को इतना तकलीफ देने वाला आदमी है करके बोला। अरे बाबा उन लोग वैसा बोल रहे हैं करके ये क्या किया, नीचे उतरा और औरत को बिठाया, अपना वाइफ को बिठाया। वही तीन लोग, अरे अपना पत्नी से डरता है लगता है, ये बीवी से डरता है लगता है, बाहर तो अपने सामने शेर बनता है पर घर में बिल्ली है लगता है, ये इसका घर पे कुछ चलता नहीं लगता है करके ऐसा बोले। अरे ऐसा बोल रहे हैं करके क्या किया, दोनों जन गधे में बैठे, लोग ऐसा बोल रहे हैं करके दोनों जन गधे में बैठे। तो तभी भी क्या रे, इतना पागल लोग है क्या इन लोग, वो गधा कितना है, वो गधे का ताकत कितना है, वो गधे के ऊपर दोनों जन बैठा है, दिमाग काम नहीं करता है क्या इन लोगों करके बोला। अरे बाप रे ऐसा बोल रहा है करके दोनों जन उतर के गधे के साथ में चल रहे। तभी भी ये लोग कुछ भी चुपचाप नहीं है। उन लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, अरे पागल लोग हैं इन लोग, गधा को रखकर इन लोग चल के जा रहे, गधे पर बैठकर जाना चाहिए था ना करके बोला। क्या करने का अभी इन लोग, क्या करने का, आदमी बैठा तो ऐसा बोलते, औरत बैठा तो ऐसा बोल रहे, दोनों जन बैठेंगे तो ऐसा बोल रहे, दोनों जन नीचे उतरेंगे तो भी बोल रहे। इन लोग ने क्या किया मालूम है, उधर वो औरत दो पैर को पकड़ी और ये दो पैर को पकड़ा और ऊपर उठा कर लेकर गए गधा। ठोकर आना असंभव है, जरूर आएगा ही आएगा। लोग है ना बातें करते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया तो उनको ही बोलने लगे। तो यीशु मसीह ऐसे सिचुएशन में है कि प्रेयर चल रहा है, वे लोग आकर यीशु मसीह को पूछ रहे, परख रहे कि कुछ भी गलती को ढूंढकर उनके ऊपर दोष लगाए करके उन लोग बार बार पूछ रहे। तो यीशु मसीह क्या किया मालूम है, खड़ा रह करे, तुम लोग कौन है करके झगड़ा नहीं किया। दिमाग है क्या तुमको, क्या पूछ रहे हो तुम लोग को जो करना है करो करके ऐसा सब बोला नहीं। अगर ऐसा बोलता तो फिर तेरे को वचन मालूम नहीं है करके ऐसा भी बोल सकते थे। इसलिए क्या किया मालूम है, प्रभु ने चुपचाप रहकर झुककर है ना वो मट्टी में कुछ तो लिखने लगा। हम लोग भी ना ऐसे ही करना चाहिए। कभी कभार है ना ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग है ना हमको सवाल करते रहते, परिस्थितियां भी सवाल करते रहता है। तो उस समय में ना हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब देना है, क्या नहीं, किस तरह से चलना है करके समझ में नहीं आता है। उस समय में ना हम लोग है ना जल्दीबाजी में ना कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है, चुपचाप शांत रहा, नीचे झुककर है ना वो लिखने लगा। वो क्या लिखा करके बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि आज्ञाओं को लिखा करके, पर वहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यीशु मसीह है ना ऐसा ऐसा कर रहा है। कुछ लोग बोलते वहाँ पर है ना ऐसे ही मट्टी में वो खेल रहा है करके। अभी मेरी दादी है, समझो मेरी दादी खाली बैठती है ना वो खाट के ऊपर, क्या करती है, कुछ भी ऐसा उधर रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते बड़े उम्र के लोग, टाइम पास। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है मालूम है, ऐसा करके ना सोच रहा है। इन लोग अभी ये सवाल को पूछे है क्या जवाब देने का। थोड़ा देर शांत रहा, मौन रहा, चुपचाप रहा। तो यीशु मसीह को तुरंत है ना एक विचार आया कि इनको क्या करके पूछना है करे। तुम में से पहला निष्पाप, जो निष्पाप है पहला वो पथराव करो, पत्थर फेंको इसके ऊपर करके। वो प्रश्न से कोई जवाब दे ही नहीं पाया।
यीशु मसीह को मालूम है क्या पूछना है क्या नहीं, पर वहां पर है ना थोड़ा देर यीशु मसीह चुपचाप रहा। क्यों मालूम है? हमको सिखाने के लिए। हमको भी जब ऐसा सवाल करते हैं, जब ऐसा परिस्थिति आता है ना, जल्दीबाजी में ना अपन जवाब देकर है ना अपन वो सिचुएशन में हम लोग हार जाते हैं। यीशु मसीह कहता है संसार में तुमको क्लेश होगा, पर मैंने जीत लिया है। ये परिस्थितियां मुझको भी आया है पर मैं जीता है। तो हम लोग को भी ये परिस्थितियों को जीतना है तो यीशु मसीह को यहाँ पर देखना है हम लोग। हालेलुया। क्या करने का मालूम है? चुपचाप रहने का। गलत मत सोचो। हमारा आत्मिक पिता है ना, कभी कभार बहुत सारा कंप्लेंट्स उनके सामने आते रहते, ये ऐसा बोलता है तो वो ऐसा बोलता है। उनको डिसीजन देने का रहता है, क्या देना है क्या नहीं कर। वो क्या करते हैं मालूम है? अभी उन लोग बार बार पूछते रहते बोलते रहते तो देना पड़ता है ना। क्या करता है मालूम है? थोड़ा रुको, मेरे को पेट में प्रॉब्लम है, बाथरूम जाके आता हूँ करके बोलता है। समझ में आ रहा है आपको? उधर जाके सोच कर इन लोगों का ऐसा है, उन लोगों का ऐसा है, ये लोग ऐसा बोल रहे, वो लोग ऐसा बोल रहे, सोच कर उधर डिसाइड उधर करता है, डिसीजन लेकर आके यहाँ पर फाइनल करता है। समझ में आया आपको? हालेलुया। हाँ, हम लोगों को भी ना जब ऐसा परिस्थिति आएगा ना, कुछ भी है ना, सोच कर इस अभी अपन ऐसा बात करेंगे तो बाद में क्या होगा, ये बात करेंगे, ये जवाब देंगे तो क्या होगा करके सब तरीके से सोच कर है ना अपन तभी है ना डिसीजन देना चाहिए, तभी बात करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो बाद में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ने ना ऐसा प्रश्न को रखा कि वो लोग भी है ना सोचने लगे। क्या करके? अभी ये जो लोग हैं ना, कैसे लोग हैं मालूम है? पाप करते वक्त तो स्त्री पकड़ी गई, उस स्त्री को लेकर आके खड़ा किए, व्यवस्था में ऐसा लिखा है करके। किधर से पूछ रहे वो प्रश्न? क्या पढ़कर उन लोग पूछ रहे? बाइबल को पढ़कर, बाइबल में कई सवाल दे रहे। वहां पर एदेन के वाटिका में भी शैतान है ना हवा को ना क्या बोलता है मालूम है? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या? नहीं नहीं, तुम लोग के आंखें खुल जाएंगे करके। वहां पर है ना तुम लोग देवी देवता बन जाओगे करके ये ऐसे ही सिखाता है। बोलो तो दैविकता के बारे में बोलता है। यीशु मसीह को जंगल में शैतान भी वचन के द्वारा ही बात करता है। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के द्वारा ही बात करते। देखो इधर है ना 4 नंबर में वहाँ पर है ना हमेशा हर दिन 4 जन 5 जन या 6 जन है ना वहाँ पर है ना इकट्ठा होते हैं। वो चर्च के लोग हैं, उन लोग हमेशा क्या बातचीत चलता है मालूम है उन लोगों का? क्योंकि कल मेरा एक मामा है, वो मामा से वही बातचीत चल रहा था। क्या बातचीत चलता है मालूम है? हमेशा अपना चर्च में ये पास्टर है, ऐसा वचन बोलता है, उनके साथ ही अच्छा रहता है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके ही घर पे जाता है, ये पास्टर को निकाल देने का ऐसा कैसा करता है। यही चलते रहता है वहाँ पर, यही मीटिंग चलते रहता है। हाँ, यही बात। इनका खुद के बारे में तो कुछ इन लोग सोचते ही नहीं, यानी किसको किस तरह से फंसाना है करके, किसको किस तरह से डुबाना है, किसको किस तरह से दुख देना है करके यही प्लान में रहते। अभी वो औरत, वो स्त्री पकड़ी गई है ना, हाँ, रेड हैंडेड पकड़ी गई है ना, उस स्त्री के साथ में आदमी नहीं था क्या? समझ में आ रहा है आपको? उस स्त्री का साथ में आदमी था ना, उसको भी लेकर आने का था, पर वो अपना पार्टी है करके उसको छोड़कर इसको लेकर आए। ये मरती है तो मरने दो करके। लोग है ना बहुत अन्याय लोग है इस संसार में, कुछ ना कुछ करके अपने को फंसाने का, अपने पर आरोप करने का, अपने को इंसल्ट करने का, अपने को दुख देने का करके यही काम, यही प्रोसेस में रहते, यही यत्न में रहते। उनका खुद का जीवन के बारे में कुछ है ही नहीं। दिन में 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते, पर पास्टर को ट्रांसफर कराने का बात करते हैं। इन लोगों के बारे में, शास्त्रियों फरसियों के बारे में यीशु मसीह क्या कहता है? क्या कहता है? ये लोग है ना चूना लगाए हुए कब्र के समान है। बाहर तो सफेद दिखते पर अंदर
पूरा बदबू है, कीड़ा है। इन लोग का जीवन ऐसा, इन लोग खुद के बारे में सोचते नहीं, यीशु मसीह पर दोष लगाना। हमारे जीवन में भी ना ऐसी ही परिस्थिति आता है। लोगों का काम हमेशा यही रहता है, क्या करके बोलो तो दोष लगाना, इनको दुख देना, इनको इंसल्ट करना, इनको बर्बाद करना, कुछ ना कुछ हमसे थोड़ा फायदा मिलना चाहिए करके। हाँ, अभी ब्रोकर्स लोग रहते ना, एजेंट लोग, दलाल लोग। अभी समझो एक रूम अपने को भाड़े पे देने का है। हाँ, अब उन क्या बोलेंगे, देखो भाई मेरे को 10,000 तो चाहिए करके बोले। वो सामने वाले को क्या बोलेगा मालूम है, 12 बोलेगा। और मेरे को आके क्या बोलेगा मालूम है, उन लोग 8,000 देने के लिए तैयार है बोलेगा। वैसा वैसा करके वो फिक्स करता है, मेरे से भी लेगा और पैसा उससे भी लेगा। ऐसा लोग ज़रूर मिलेंगे, फंसाने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे। तो वैसे सिचुएशन में अपन क्या करने का बोलो तो यीशु मसीह के तरह चुपचाप रहकर है ना सोचने का। तभी कुछ ना कुछ है ना अपने को परमेश्वर है ना एक विचार देता है। सालोमोन राजा है ना, मुझको विवेक दे, ज्ञान दे करके यीशु मसीह से पूछता है, परमेश्वर से पूछता है। क्यों मालूम है, ये राज्य का पालन करने के लिए मेरे को ज्ञान चाहिए करके बोलता है, विवेक चाहिए करके बोलता है। वो ज्ञान को, बुद्धि को पाकर राज्य को चलाया। 40 साल तक किधर युद्ध नहीं हुआ, 40 साल तक देश भर में शांति, समाधान, सब लोगों को खुद का प्रॉपर्टी, सब लोग अच्छा लाइफ को जी रहे थे, निर्भय लाइफ को जी रहे थे। हालेलुया। तो ज्ञान है ना हमारे लिए ज़रूरत है। देखो 12वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, चेलों से कहता है कि तुम लोगों को ज़रूर समस्या आएगा, लोग तुम लोगों को सताएंगे, मारेंगे, हिंसा करेंगे। लोग है ना तुमको सभाओं में, समाज में खड़े करेंगे, उन लोग है ना सवाल को करेंगे। तो उस समय में ना क्या जवाब देना है करके तुम लोग चिंता मत करो। उस समय में पवित्र आत्मा ही तुमको सिखाएगा कि क्या जवाब देना है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जब ऐसा सिचुएशन में जब हम लोग आते, मैं बोलता हूँ सिर्फ लोग हमको तकलीफ दे रहे करके एक ही पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। अपना व्यक्तिगत जीवन में कई तरह के समस्या आते रहते हैं। उस समय में ना अपन जल्दीबाजी नहीं करने का, थोड़ा शांत रहकर, मौन रहकर प्रार्थना में बैठने का, पवित्र आत्मा में भरपूर होते रहने का। पवित्र आत्मा ही हमको सिखाएगा। हालेलुया। क्या जवाब देना है पवित्र आत्मा बोलेगा अपने को, कौन से मार्ग में चलना है पवित्र आत्मा ही हमको सिखाएगा। और जो सामने के लोग हैं, अपोजिट पार्टी वाले लोग, उन लोग कितने सारे कितना गलत व्यवहार करते। अरे औरत को, वो स्त्री को पकड़ कर लेकर आए पर आदमी को नहीं पकड़ कर लेकर। समझ में आ रहा है इनको। और यीशु मसीह का और वो जो घटना घटी है, कुछ वो संबंधी नहीं, फिर भी उनका टारगेट यीशु मसीह है। वो औरत आई ही नहीं, वो स्त्री आई ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आया और बाद में बोलता है कि तुम में से कौन निष्पाप हो, पहला पत्थर को फेंको करके, मारो करके बोलता। वो लोग सोचने जैसा जवाब दिया परमेश्वर। ठीक है, व्यवस्था में लिखा गया है, व्यवस्था को मैं साइड में करके व्यवस्था गलत है करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही है। वचन गलत नहीं है, वचन सही है, ठीक है। पर दंड देने के लिए तुम कौन होते हो? बराबर है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, तुम में से जो निष्पाप है ना पहला मारो कर। तो उन लोगों का जीवन पूरा वहाँ पर परमेश्वर ने आंखों के सामने दिखाया। उन लोगों को, सब लोगों को याद आया, रे अपना ही एक लड़का, अपना ही रिश्तेदार, अपना ही कम्युनिटी का एक लड़का इसके साथ में गलत काम कर रहा था, उसको अपन ने पकड़ कर लेकर नहीं आया, उसको तो उधर ही रख के इसको लेकर आए। और बचपन से हम लोगों ने कितने सारे गलत कामों को किए, अपन दंड नहीं दे सकते करके सब लोगों ने ना पत्थर उधर ही छोड़कर सब लोग चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो ज्ञान है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको देगा। सामने वाला सोचकर
वहीं पर पत्थर को छोड़कर वो सब लोग है ना चले गए। उन लोगों के मन में ना एक ऐसा फीलिंग को डाला परमेश्वर ने कि अरे हम लोगों ने तो कितना सारा गलती किया है, ये स्त्री तो पकड़ी गई है पर हम लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। समझ में आ रहा आपको? ये जो नाटक की है ना, उन लोग में भी है नाटक, पर ये पकड़ी गई है, उन लोग नहीं पकड़े गए। अरे बाप रे, हम लोगों में भी बहुत सारा गलती है, पर परमेश्वर ने क्षमा किया है ना हम लोगों को। तो वचन क्या कहता है? जैसा कि परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, हम लोग भी हमारे अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। अगर हम लोग क्षमा करेंगे अभी, तो बाद में हमारे अपराधों को भी परमेश्वर क्षमा करेगा करके वे लोग जानकर, वे लोगों ने क्या किया मालूम है? पत्थर को वहीं पर छोड़कर सब लोग चले गए, दंड नहीं दिए। हम लोग भी क्या करना चाहिए बोलो तो? पत्थर को ना हम लोग छोड़ देना चाहिए। जब है ना लोग हमको सताते हैं, लोग हमको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं ना, उनको मारने के लिए हमारे पास है ना पत्थर जैसा कुछ ना कुछ चीज़ रहता है, कुछ इमोशंस रहता है ना, क्या करना चाहिए बोलो तो? हम लोग है ना वो पत्थर को फेंक देना चाहिए। पत्थर को फेंकना है ना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। हाँ, पत्थर फेंकना आसान काम नहीं, क्योंकि ना वो लोगों के द्वारा ना हमको उतना तकलीफ हुआ रहता है, और अपना पहचान वाले लोग जो इस रास्ते से गुजरे ना, वे लोग है ना उनको बराबर रिजल्ट दिखाए, या तो उनको मारे, या तो उनको उनके ऊपर केस किए हैं, या तो उनको कुछ ना कुछ उनको नुकसान करके उनसे लड़ाई करके जीत लिए, अपने आंखों के सामने ना वही दिखाई देता है। अगर अपन पत्थर फेंकेंगे, लड़ाई को छोड़ देंगे, तो लोग क्या समझेंगे अपने बारे में? इसको नहीं हुआ लड़ने के लिए, हार गया करके अपना इंसल्ट होएगा, अपने को वैल्यू नहीं रहेगा करके ऐसा वो विचार अपने में आता है, वैसा होता है। अभी ये रूम के बारे में ना, रूम के बारे में मैं आप लोगों को बोला ना, मालूम है आप लोगों को? मैं सोचा था कि 1 रुपया उसको देने का नहीं करके, 1 रुपया देने का नहीं करके, तो सैटरडे के दिन नाइट, मंडे के दिन पूरा फाइनल हो जाने वाला है। मंडे के दिन हमारा मीटिंग है, पूरा फाइनल हो जाने वाला है। मैं सैटरडे नाइट तक उसको 1 रुपया नहीं देने का, उसको सज़ा दिलवा के छोड़ने का है करके, पूरा मैं कर सकता हूँ भी, क्योंकि पूरा अपने फेवर में हो। तो क्या मालूम, अचानक से रात को मेरे को ना एक विचार आया, क्या करके मालूम है? जाने दो ना बाबा, उसको 1 रुपया नहीं देगा, फिर उसके साथ दुश्मनी रखेगा। मैं वही एरिया में आना जाना पड़ता है। एक हफ्ता पहला वहाँ पर एक लोग नया घर बांधे, तो ओपनिंग के लिए मैं ही गया था। जाने दो, कुछ भी पैसा मांगते तो दे देंगे करके वैसा विचार है ना मुझ में आया। जब आया ना, वो अद्भुत शांति मेरे हृदय में आ गई। हालेलुया। तब तक है ना अशांति, गुस्सा, उसको करके छोड़ेगा, मैं कोने दिखाएगा उसको करके, ऐसे ही चल रहा था। पर जब मैं जाने दे, परमेश्वर देखेगा उसको, मेरा काम है माफ़ करना। हालेलुया। मेरा काम है माफ़ करना, मैं माफ़ करेगा उसको, जो भी वो पैसा मांगेगा वो जो हिसाब किताब करके उसको दे देगा करके। जब मैं ऐसा सोचा ना, अद्भुत रीति से शांति आया मुझको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर अपने जगह में कोई दूसरा रहता तो, कोई दूसरा रहता तो देता था क्या पैसा? उसको मार के ही छोड़ता था। तो अपने को ना ये भी सोच आता है, क्या करके मालूम है? मेरे जगह में दूसरा रहता तो ऐसा थोड़ी करता था, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसको डर कर पैसा दिया करके सोचेंगे करके, ऐसा सब आता है। पत्थर छोड़ना है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, पर छोड़ना ही हमारे लिए बेटर है। हालेलुया। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है ना। अभी जो दया परमेश्वर ने हम पर दिखाया है ना, वो दया है ना सामने वाला भी चाहता है परमेश्वर से। समझ में आया आपको? परमेश्वर ने मुझ पर दया किया है,
अभी समझो मेरे ही तरह मेरा जो पुराना लाइफ था वैसे ही लाइफ अगर आपका है समझो, परमेश्वर ने जो दया मुझ पर किया है ना, आप लोगों के मन में भी वही रहेगा कि परमेश्वर मुझ पर भी दया करना चाहिए। तो वो फारिसी शास्त्री लोगों को ना ऐसा विचार में डाल दिया परमेश्वर ने। तो वे लोग जो बोल रहे सही बोल रहे करके यीशु मसीह के ऊपर कुछ दोष लगाने को उनको हुआ ही नहीं, सब लोग पत्थर छोड़कर चले गए। यहाँ पर अपन ने ना दो पार्टीज के बारे में बात की, यानी एक है ना यीशु मसीह के बारे में, दूसरा एक झुंड जो हमको है ना हमेशा तकलीफ देने का झुंड रहता है। वैसे परिस्थितियों में कभी मैं और एक पॉइंट बोलना भूल गया, कभी कभार है ना ऐसा सिचुएशन आता है कि एक तरह से एक झुंड रहता है, वो झुंड को फॉलो हो जाना। अभी ये लोग कहते हैं कि पकड़ी गई है तो इसको मारना चाहिए ना करके, तो यीशु मसीह कन्विंस होकर हाँ मारो, व्यवस्था में वैसा लिखा है करके उनके साथ में मिला नहीं। ये आज के दिनों में ना आत्मिक लोग भी विश्वासी लोग है ना, कभी कभार है ना ऐसे परिस्थितियों में क्या होता है बोलो तो झुंड के साथ मिल जाते। समझ में आ रहा आपको? वे लोग है ना गलत काम को कर रहे, पर जो बोल रहे वचन के अनुसार ही बोल रहे, मालूम है सबको, मालूम है विश्वासियों को मालूम है, पर क्या करेगा, वो लोग ही चल रहे हैं। सब लोग उन लोगों का जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है तो उनके साथ में मिलेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो काली फुकट का मेरे को उन लोग अलग करेंगे करके ऐसा सोच कर है ना झुंड के साथ में मिलने के लिए राजी हो जाते लोग, विश्वासी लोग गलत का ही उन लोग साथ देने के लिए क्या वो राजी हो जाते। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। क्या किया यीशु मसीह? थोड़ा सोचा, लिखने लगा। हम लोग भी ना ऐसा जब परिस्थिति आएगा ना, क्या करने का, अपन प्रेयर में बैठने का, हालेलुया, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहने का। पर वो झुंड में जाके मिलना नहीं चाहिए, हम लोग उनके तरह नहीं चलना चाहिए। उधर जाएगा तो उनके साथ में मिलेगा तो मेरे को अच्छा किया तूने करके बोलेंगे, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, लोगों का दया मुझको मिलेगा करके ऐसा सोचकर कन्विंस नहीं होना चाहिए, उनसे जाके मिलना नहीं चाहिए, वो गलत काम है। अपन अलग ही रहना चाहिए, हालेलुया, यीशु मसीह के मार्ग में हम लोग चलना चाहिए। ठीक है, अभी ये झुंड का हो गया, झुंड का फीलिंग्स, उनका बर्ताव अपन ने देखा, यीशु मसीह का रेस्पॉन्स अपन ने देखा। अभी पापिनी स्त्री का रेस्पॉन्स हम लोग देखेंगे तो पापिनी स्त्री सब लोगों ने छोड़कर चले गए ना, तो ये स्त्री को यीशु मसीह पूछता है क्या करके, बोलो तो हे नारी, सब लोग चले गए क्या, कोई तुझको दंड नहीं दिया क्या करके पूछते। यीशु मसीह को मालूम नहीं था क्या? पत्थर फेंक रहे सब लोग चलो चलो जाएंगे करके सब लोग बात करके जा रहे, सुना ही नहीं देगा यीशु मसीह को? हाँ अंकल, हालेलुया। थोड़ा अपन सोचना चाहिए ना उधर, क्यों यीशु मसीह ने पूछा हो प्रश्न को। तो यीशु मसीह को सब कुछ मालूम होते भी यीशु मसीह ने पूछा, क्यों मालूम है? याद दिलाने के लिए, तू कौन से दंड की योग्य थी तू, एक बार तो है ना सोच ले, पर वो दंड से मैं तुझको मुक्ति दिलाया, तू बच गई करके एक बार है ना प्रभु ने याद दिलाया, हालेलुया। क्यों पूछा बोलो तो वो परिस्थिति को परमेश्वर ने पूरी तरह से दिखाया। और उसमें और एक पॉइंट क्या है बोलो तो, प्रभु कहता है कि कोई तुझको नहीं मारा ना, दंड नहीं दिया ना, नहीं दिया ना, जा मैं भी नहीं देता हूँ, अभी तेरे ऊपर कुछ दंड नहीं रहेगा। यानी उनके माइंड से, उस स्त्री के माइंड से ना वो पूरा वो जो डर था, जो पूरा कंडेमनेशन था, जो दंड मिलेगा करके वो जो विचार पीछा कर रहा था ना, वो विचार को ही निकाल दिया, हालेलुया। तो यीशु मसीह पूछने का कारण एक तो दो है, एक क्या है, तेरे को किधर से मैंने बाहर निकाला, कैसे स्थिति से तुझको छुटकारा दिया, भूल मत कभी भी, यानी आभारी मन, तू कौन से स्थिति में थी, और बाद में
तू पूरी तरह से फ्री हो गई है। अभी देखो, मैं ना 2008 में मीटिंग्स के लिए आया था धारावी। उस समय में ना मेरे 2-3 दोस्त लोग चलना जाएंगे पीने के लिए करके बुलाए थे। 2 ही साल हो गया था मैं मीटिंग के लिए, वो सेवकाई के लिए गया था, तो उधर मिनिस्ट्री में गया। तो मीटिंग के लिए आए तो मेरे को बोल रहे, अभी है ना वही लोग है ना मुझको घर पे बुला के प्रार्थना करवा के लेते। हालेलुया। यानी उनको, मेरे को तो मालूम है कि पूरी तरह से फ्री हो गया, उनको भी मालूम पड़ गया कि मैं फ्री है, अभी मैं अलग है करके। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का अद्भुत कार्य ऐसा होता है। और प्रभु कहता है कि देख, तू इतने भयंकर सिचुएशन में थी, मैं तेरे को छुटकारा दिया ना, मैं तुझको दंड नहीं देता हूँ, अभी तू फिर से पाप मत कर, चले जा करके बोल। क्योंकि अगर तू फिर से वही रास्ते में चलेगी ना, तो अभी कौन सी स्थिति में थी, मृत्यु दंड था तेरे ऊपर, वैसे ही आएगा अगर तू फिर से वही रास्ते पे चलेगी। तो मत कर ऐसा काम करके बोलकर चला है। हालेलुया। बाद में हम लोग देखते हैं कि वही स्त्री है ना, प्रभु के मरने तक और प्रभु पुनरुत्थान होकर आरोहण होने तक यीशु मसीह को छोड़ी नहीं वो स्त्री। हालेलुया। तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य ऐसा होता है। तो यहाँ पर है ना हम लोग 3 जन के बारे में, एक तो प्रभु यीशु मसीह, जब क्रिटिकल सिचुएशन आया था उस समय में उन्होंने कैसा डील किया वो मैटर को, वे लोगों से कैसा बात करके वो बिना दोष लगाए हुए उन लोग चुपचाप चले गए। तो वो सीख हमको मिलता है। ज़रूर अपने जीवन में वैसा परिस्थिति आता ही है, तो यीशु मसीह की तरह हम लोग भी है ना चुपचाप रहना। हमेशा ना बड़े लोग क्या बोलते हैं मालूम है, गलती है ना हम लोगों से होता है, मुझसे भी होता है, कभी कभार है ना बड़बड़ कर लेता हूँ मैं, पर है ना शांत रहेगा। अगर अपन जवाब नहीं देंगे, चुपचाप रहेंगे ना, अपने दुश्मन लोगों को अपना चुपचाप रहना ही डर है उनका। बात करेंगे तो डर उड़ जाएगा उनके अंदर से। हम लोगों का मौन रहना ही वो एक सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। और दूसरा, ये लोगों के बारे में, जो भीड़ है उन लोगों में ना, जो उन लोग गलत कामों को कर रहे वो एक देखे, पर एक सही काम उन लोग ने क्या किया बोलो तो पत्थर को छोड़ दी। हम लोग भी क्षमा करने का वो मन, वो गुण हमारे में रहना चाहिए। पापिनी स्त्री वो दंड से छुटकारा पाई और एक पवित्र जीवन जी, अंत तक प्रभु आरोहण होने तक प्रभु को छोड़ी नहीं। हम लोग भी वो जो पुराने जीवन से हम लोग ने छुटकारा पाया था, वो जीवन में हम लोग फिर से नहीं जाना चाहिए और हम लोग अंत तक प्रभु में स्थिर रहना चाहिए।